एक बहुत कॉमन सा डायलॉग जो हम सब लोगों ने अपने घरों पर सुना है। क्या है वो डायलॉग? कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम 5 किलोमीटर पैदल चल के या फिर साइकिल से पढ़ाई करने जाते थे, अपने बिजनेस चलाते थे, अपना काम करते थे, 25-25 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। आज तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्स हैं, तब भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। सुना है सबने ये डायलॉग? मैंने भी सुना है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये डायलॉग की प्रॉब्लम नहीं, डायलॉग बिल्कुल सही है। एक टाइम था जब ऐसा कुछ होया करता था, जब रिसोर्सेज नहीं थी तो लोगों को इतना करना पड़ता था, एफर्ट, मजबूरी होती थी। आज के टाइम पर इतने सारे एफर्ट वो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, पर जब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल ले जाते हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है? अब देखो, रीज़न तो बहुत सारे होते हैं उनके, कि कुछ रीज़न होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ डूइंग वर्क, बहुत सारी चीज़। पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक वो क्या होती है? वो होती है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक मेंटलिटी बना रखी है कि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सच बात है, हर चीज़ में मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत से कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम को करने का एक स्मार्ट वर्क है, मतलब किसी वो एबिलिटी के हो सकता है, तो उसमें हार्ड वर्क लगाने की क्या ज़रूरत है? वही काम हम गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिस कर देते हैं। जो हमारा स्मार्ट हो सकता है, जो काम हम बहुत कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, उसे हम हार्ड वर्क कर देते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं करने में। और जब टाइम जाता है, हमारा टाइम चला जाएगा, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। टाइम है तो सब कुछ है। टाइम जैसे जैसे आप बेकार कर रहे हो या फिर आप यूज भी कर रहे हो, तब भी बेकार हो रहा है। अब वो अपने ऊपर टाइम को कैसे करो? इसका एक एग्जांपल देता हूँ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, आपको कहीं घूमने जाना है या फिर आपको कहीं किसी काम से मीटिंग में जाना है, किसी अलग स्टेट में या फिर अलग सिटी में, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले गूगल मैप निकालोगे। आजकल सब यही निकलता है, गूगल मैप पे आप रास्ते देखोगे। 3-4 रास्ते आते हैं, अगर 2 भी आते हैं, 2 रास्ते भी आते हैं, उसमें से आप देखोगे कि ट्रैफिक किस पे है, लंबा कौन सा है, कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से क्या है, बहुत सारी चीज़ देखोगे। तब जाके आप चूज करते हो कि यार ये रास्ता सही है, मैं इस रास्ते पे चलता हूँ। करते हो? ये ही सेम चीज़ आपको अपने काम के लिए करनी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा काम है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिंग का ले लेते हैं एक एग्जांपल, एडिटिंग। अभी आजकल एडिटिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अच्छी एडिटिंग देते हैं हमें, पर हम क्या करेंगे उसे? अगर हम बोले कि मैं ये बिल्कुल एडिट करने बैठूँ स्टार्टिंग से, जो एक लेवल है, पूरी एडिटिंग की सॉफ्टवेयरिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो ये तो एक हार्ड वर्क हुआ ना। स्मार्ट वर्क तो वो हुआ कि आप सॉफ्टवेयर से परचेज कर सकते हो डायरेक्ट। स्टडी में लेते हैं, स्टडी में एक टाइम था कि जब घर वाले बोलते थे कि 5 किलोमीटर दूर जाते थे, मजबूरी थी, जाना पड़ता था। आजकल आपको घर बैठे बैठे स्टडी मिलती है। आप मोबाइल में ऐप डालिए, आप स्टडी करिए। होता क्या है, हमारे पास रिसोर्स तो बहुत है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते, और यूज़ करते तो हम उसे अलग काम में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग आपने देखा चैटिंग में लगे हुए हैं, कमेंट चल रही है फालतू की, मीम्स चलते हैं, और पता नहीं क्या राजनीति की बातें चलती हैं। अगर यही काम हम, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर कोई भी हो, इसे हम अगर अपने बिजनेस में या फिर अपने काम में लगा दें, तो हमारा काम ईजी नहीं हो जाएगा? लगा के देखना, या फिर एक बार इसके बारे में दिमाग में ला के देखना कि यार क्या ऐसा हो सकता है, और ऐसे हो रहा है। बहुत लोगों ने किया भी है। आजकल इंटरनेट के सक्सेसफुल बहुत सारे हैं। स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, 2 चीज़ होती है। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन में अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, सिर्फ मैं करूंगा, तो आप गलत हो। क्योंकि कंपटीशन इतना है, आप नहीं करोगे, आपसे पहले कोई और कर देगा। किसी की एबिलिटी कौन सी है, किसी की एबिलिटी कौन सी है, हर किसी की एबिलिटी अलग नहीं होती। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो डिपेंड होता है कि वो यूज़ कहाँ पे कर रहा है। जिसके पास कम भी है ना, जो बोलता है कि हमारे में बुद्धि कम है, अगर वो अपनी सारी बुद्धि एक ही काम में लगा दे, तो उसकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। करना आना चाहिए।
कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। आपको वर्क करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में। इसका मतलब होता है कि कम टाइम में आप अपना ज़्यादा वर्क कर सको, मतलब अपने काम को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सको, वो कहलाता है आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और वो ही काम जो जब आप सोचो कि आप अगर एक काम को जल्दी से जल्दी निपटाते हो, जल्दी से जल्दी करते हो, चाहे वो आपका वर्क का हो, स्टडी का हो, याद करने का हो, लिखने का हो, कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी उसे करते हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अपने दूसरे काम करने के लिए, आप उसमें दिमाग लगाएंगे। और अगर वही काम आप टाल देते हो कि यार 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद या फिर 5 दिन बाद जब भी करूँगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, कोई और हाथ मार के ले जाएगा। ये बात सच है, कंपटीशन बहुत है। और अगर आपको कंपटीशन नहीं ना, कभी भी आईआईटी का या फिर नीट का या फिर किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें देखना आप कंपटीशन की लाइन लगी हुई है। सीट कितनी होती है बस, उसमें भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी एक ट्रिक चलती है, स्मार्टनेस चलती है। अगर उसमें मैं बोलूँ कि आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लो रीजनिंग का, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जो कंपटीशन में यूज होता है। अगर मैं उसमें कहूँ कि आप लोग मेहनत करो, कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ मेहनत करो कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता, किसी भी एंट्रेंस में नहीं है। पर उसमें क्या चीज़ चलती है, उसमें आपका दिमाग चलता है कि आप कितनी तेज अपना दिमाग दौड़ा सकते हो। उसमें दौड़ाते क्यों? स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको लिमिटेड टाइम दिया होता है, अब उसे लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व करोगे तो कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे भी स्मार्ट वर्क देखी जाती है। हार्ड वर्क अगर देखी जाती तो आपको पूरा 24 घंटा मिलता, पूरा टाइम लगाना पड़ता। इसलिए आप अपने काम में भी स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। जो काम आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो उसे पहले करो। ये नहीं कि उस काम को टाल दोगे ना तो कोई ना कोई और हाथ मार देगा। और हर काम को, चाहे कोई भी काम हो, उसमें तरीके देखो पहले कि वो तरीका हमारे पास क्या है कि हम इस काम को ईजी कर सकते हैं, या फिर इस वाले तरीके से नहीं दूसरे वाले रास्ते से कर सकते हैं। हर काम के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, बस करना आना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।